दोस्तों बजाज ने अपने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए गोगो सब ब्रांड को लॉन्च किया है, तो सबको पता है। और इस ब्रांड के अंदर दो नए मॉडल्स को भी लॉन्च किया है, P50 और P70। P50 के अंदर दो वेरिएंट को ऑफर कर रहा है, P5009 और P5012। और P70 के अंदर सिर्फ एक ही मॉडल को ऑफर कर रहा है और ये बजाज का टॉप एंड वेरिएंट है। अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है उन सभी के अंदर पैसेंजर सेगमेंट में ये टॉप एंड होने वाला है और सबसे ज्यादा रेंज भी इसी के अंदर ये ऑफर कर रहे हैं और परफॉर्मेंस भी इसी के अंदर ज्यादा मिल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर P50 के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले से ही वीडियो अवेलेबल है, लिंक आई कार्ड में है, तो वो वाली वीडियो देख लेना। उसमें पता चलेगा आपको कि उन दोनों के बीच में दो वेरिएंट है ना, P5009 और 12, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, सब कुछ डिटेल में आपको उस वीडियो के अंदर पता चलेगा। इस वीडियो के अंदर हम बजाज गोगो की तरफ से आने वाली P7012 के बारे में डिटेल में जानेंगे। जाने से पहले शाबू इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं बजाज गोगो की तरफ से आने वाली टॉप एंड इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा P7012 के बारे में। तो दोस्तों बजाज ने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए गोगो सब ब्रांड लॉन्च करते साथ ही साथ P7012 को लॉन्च करके सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा रेंज ऑफर किया है। पहली बार जब ये लॉन्च की थी तो सबसे ज्यादा रेंज इसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर मिल रहा था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुका है। अब दूसरे ऑटो रिक्शा भी आ चुके हैं और इससे ज्यादा रेंज ऑफर कर रहे हैं, यानी 300 किलोमीटर का रेंज ऑफर कर रहे हैं। जिसके बारे में जानना चाहते तो आई कार्ड में लिंक है, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो अगर P7012 के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर बजाज ने काफी सारे चेंजेस किए हैं। तो जनरली बजाज की जो IC इंजन की ऑटो रिक्शा होती थी मैक्सिमा Z, उसी का वेरिएंट है ये इलेक्ट्रिक में। तो इसके अंदर काफी सारे नए फीचर्स इन्होंने लेके आए हैं, तो उन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा L5M कैटेगरी में ही आती है। तो ऑफिशियल तौर पे तो इसके अंदर 3 पैसेंजर और एक ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी मिलती है, लेकिन जिसकी तरह से इसकी बिल्ड क्वालिटी, जिस परफॉर्मेंस इसके अंदर ऑफर किए जा रहे हैं, तो उससे कई गुना ज्यादा ही इसका लोडिंग कैपेसिटी और सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है अनऑफिशियली। तो P70 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का डिजाइन देखा जाए तो बजाज ने इस बार इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं का डिजाइन में काफी सारे चेंजेस किए हैं। जो फ्रंट में हमें IC इंजन का जो डिजाइन दिखता था प्लास्टिक का, उस डिजाइन को अब स्मूथ कर दिया है। पहले कॉर्नर होते थे लेकिन इस बार स्मूथ कर लिया है। और एक दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो फ्रंट का डिजाइन देखने को मिलता था प्लास्टिक का, उस प्लास्टिक डिजाइन का जो कलर होता था वो अपोजिट होता था IC इंजन का। और इससे पहले हम RE में भी देखे हैं, वो बॉडी कलर से ये अलग होता था, यानी ब्लैक कलर में ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन इस बार गोगो के अंदर सभी ऑटो रिक्शा के बॉडी कलर के साथ मैच किए हैं। ओवरऑल बॉडी कलर सेम देखने को मिलेगा, थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला है इस नए डिजाइन में। और ये अगर ओशियन ब्लू कलर ही लेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है। ओशियन ब्लू के साथ साथ P70 के अंदर ब्लैक एंड येलो और व्हाइट एंड ब्लू 3 कलर ऑफर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी के अंदर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की है बजाज ने। तो ओवरऑल बॉडी और जो मडगड है फ्रंट का वो भी मेटल में देखने को मिलती है और सॉफ्ट रूफ टॉप मिलता है, जो कि हमेशा रेगुलर दे रहा है, उसी को कंटिन्यू किया है। इस बार बजाज ने ये नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के डायमेंशन में भी चेंजेस किए हैं। तो P70 का लेंथ जो है वो 2860 mm का है और विड्थ 1350 mm का है और हाइट 1830 mm का है। काफी ज्यादा विड्थ ये नए ऑटो रिक्शा के अंदर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ तो 2020 mm की व्हील बेस के साथ ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ रही है। और P50 जो मॉडल है उसके साथ भी कंपैरिजन करेंगे तो व्हील बेस थोड़ा लेंथी ही देखने को मिल रहा है, यानी उससे कंपैरिजन करेंगे तो ये थोड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा होने वाली है बजाज की तरफ से। और साथ ही साथ 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ बजाज ये ऑटो रिक्शा को ऑफर कर रहा है। और ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा इसके अंदर 12 इंच के टायर्स देखने को मिलते हैं। अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक 4 सस्पेंशन दिए हैं और रेयर साइड हमें स्प्रिंग आर्म्स विद हेलिकल स्प्रिंग के साथ सस्पेंशन मिलता है। और सेफ्टी के मामले में इसके अंदर रेगुलर ब्रेकिंग सिस्टम ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर के साथ काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, जिसके अंदर हम स्पीड वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये तो रहे बजाज की तरफ से आने वाली P5012 के बेसिक स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा इसका परफॉर्मेंस देखा जाए तो इसके परफॉर्मेंस में भी काफी सारे चेंजेस किए हैं, जिसके अंदर टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलती है। लेकिन ड्राइविंग मोड्स जो है वो अब अपग्रेड किए गए हैं। पहले इको मोड और पावर मोड ही होता था, लेकिन इस बार इको पावर के साथ साथ क्लाइंब और पार्क असिस्टेंस भी ये ऑफर कर रहे हैं। यानी पार्क असिस्टेंट यानी रिवर्स ड्राइविंग मोड ही है, लेकिन इस बार सेंसर ऐड किए गए हैं। तो रिवर्स जब करते हैं तो ब्रेजर साउंड से हमें डिस्टेंस पता चलेगा, जिससे
पीछे कोई भी गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो हमें पता चलेगा बिना पीछे देखे ही। इसके अलावा बजाज ने शुरुआत से ही अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर 2 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस्तेमाल कर रहा है, तो इस ऑटो रिक्शा में भी वही ट्रांसमिशन टाइप्स दिया है और साथ ही साथ एडवांस पीएमएस मोटर का इस्तेमाल किया है इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर, जिससे 5.5 किलोवाट की पीक पावर मिलती है और 36 Nm का टोर्क मिलता है। मोटर पावर और टोर्क के अंदर बहुत ही कम चेंजेस किए हैं। अगर मोटर पावर को छोड़ दे टोर्क देखा जाए तो जब बजाज आरई लॉन्च हुई थी तब से लेकर अभी तक टोर्क जो है वो उतना ही मिल रहा है, यानी 36 Nm ही मिल रहा है सभी ऑटो रिक्शाओं के अंदर। पता नहीं ये बड़े कंपनी जो है वो टोर्क को क्यों नहीं बढ़ा रहे, मोटर परफॉर्मेंस को क्यों नहीं बढ़ा रहे। अभी नए स्टार्टअप देखे हैं, अगर आप 300 किलोमीटर वाली ऑटो रिक्शा की वीडियो देखे होंगे स्ट्रीम सिटी एनर्जी, उसके अंदर काफी अच्छा पावर मिल रहा है मोटर का और टोर्क भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो पता नहीं जो महिंद्रा बजाज है, पियाजे का तो छोड़ ही दो, वो तो मार्केट से हट ही गया है, ये क्यों नहीं ऑफर कर रहे हैं ज्यादा पावर और ज्यादा टोर्क को। तो बस जितना मोटर जब शुरुआत में लेके आए हैं उसी मोटर के अराउंडिंग ये बॉडी चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करके वही मोटर को हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और बैटरी को इंक्रीज करेंगे तो जनरली रेंज तो बढ़ते ही रहता है, तो वो तो कॉमन है, बैटरी जैसे रिप्लेस हो जाएगी तो रेंज बढ़ेगा, लेकिन मोटर पावर के अंदर थोड़ी बहुत तो चेंजेस करने चाहिए। लेकिन एक बात और है कि जो मोटर पावर है जितनी बजाज के अंदर मिल रही है वो मोटर पावर को भी हम चेक किए हैं, तो वो जनरल यूजर्स के लिए बहुत ही बेटर है। मतलब हम जो रेगुलर ऑटो रिक्शा इसी इंजन के चलाते हैं उस हिसाब से वो ऑटो रिक्शा उतना केपेबल है जो परफॉर्मेंस बता रहे हैं। लेकिन बाकी कंपनी जो नई कंपनी है वो इससे ज्यादा पावर दे रहे हैं, तो वो और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस करना चाहिए था ये नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। इसके अलावा जो नए ऑटो रिक्शा है उसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं और पुराने ऑटो रिक्शा के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में फुल डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना। बजाज आ रही है ना, और बजाज आ रही के साथ कंपेरिजन करके देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं है, सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। इस ऑटो रिक्शा की बात की जाए तो इस मोटर परफॉर्मेंस के साथ 27.80% ग्रेडेबिलिटी तक बड़ी आराम से इस ऑटो रिक्शा को चला सकते हैं। और रही बात रेंज की, तो जब ये ऑटो रिक्शा लॉन्च किया था बजाज ने तब सबसे ज्यादा रेंज इसी ऑटो रिक्शा के अंदर मिल रही थी 251 किलोमीटर की, वो भी सर्टिफाइड रेंज में और टिपिकल ड्राइविंग रेंज में बहुत ही कम डिफरेंस होता है बजाज के हिसाब से, बजाज के जो ऑटो रिक्शा से। क्योंकि मैं ऑलरेडी बजाज आरी को ग्राउंड रियलिटी पे चेक किया हूं रेंज, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं आता है, बस 5 या 10 किलोमीटर के बीच में डिफरेंस होता है। तो आप मान के चलिए 240 तक तो आराम से ये निकाल लेगा। देखेंगे मौका मिलेगा तो इसका भी रेंज चेक कर लेंगे इन फ्यूचर, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट बताइए आपका। और इस रेंज को देने के लिए और मोटर को पावर प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी का इस्तेमाल किया है, जो कि अभी फिलहाल मार्केट के अंदर सबसे सेफेस्ट बैटरी माना जा रहा है, उसी को बजाज ने इस्तेमाल किया है इस ऑटो रिक्शा के अंदर भी। तो इसके अंदर 12.1 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए बजाज की तरफ से ऑनबोर्ड चार्जर मिल रहा है इस ऑटो रिक्शा के अंदर ही विद आरसीडी केबल। इस केबल को लगा के घर पे ही चार्ज कर सकते हैं। अगर चार्जिंग टाइम देखा जाए तो 5.5 घंटे के अंदर हम फुल चार्ज कर सकते हैं और 4 आवर्स के अंदर 80% चार्ज हो जाती है। और इस मोटर परफॉर्मेंस के अलावा कंपनी की तरफ से 5 इयर्स या 1,20,000 किलोमीटर पे वारंटी भी प्रोवाइड की जा रही है। और ये रहा P70 12 के ऊपर कंपनी से मिलने वाला सपोर्ट और परफॉर्मेंस। इस ओवरऑल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को इस परफॉर्मेंस के साथ अगर खरीदना है तो हमें प्राइस मालूम होना बहुत जरूरी है। तो इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को बजाज ने 4,17,000 पे एक शोरूम प्राइस के साथ लॉन्च किया है और ये प्राइस जो है वो स्टेट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से नीचे ऊपर हो सकता है। तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो आपके नियर बाय शोरूम जाके इस प्राइस को जरूर कंफर्म कर लेना। दोस्तों, बजाज ने इन नए ब्रांड के अंदर, नए ऑटो रिक्शा के अंदर इस परफॉर्मेंस के अलावा भी काफी सारे नए फीचर्स ऐड किए हैं जो कि नेसेसरी है, यानी हमें डेली यूज में काम में आने वाले हैं। वो है इसके अंदर एलईडी लाइट्स। इस बार बजाज ने अपने ऑटो रिक्शा के अंदर ऑफर कर रहा है। एलईडी से कंपैरिजन करेंगे तो हेलोजन बल्ब बहुत ही बेकार है, क्योंकि आजकल ना हर गाड़ी के अंदर एलईडी लाइट्स हो रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें जाके थर्ड पार्टी बल्ब वगैरह लगा रहे हैं, एलईडी लाइट्स वगैरह लगा रहे हैं, तो हमें ड्राइविंग करने में मुश्किल हो रही है अगर आप हेलोजन हेडलाइट्स के साथ ही चला रहे हैं तो कंपनी अगर देती है तो वारंटी में कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर हम लगा लेते हैं तो कोई भी वारंटी में डिफिकल्ट होती है। तो बजाज ने अपने ऑटो रिक्शा में एलईडी प्रोवाइड करके बहुत ही अच्छा काम किया। और इसके अलावा इस ऑटो रिक्शा के अंदर ही लोड असिस्ट, रिवर पार्किंग असिस्ट जो कि पहले बताया वो भी मिल रहा है और ग्लो बॉक्स भी मिल रहा है और कैबिन लाइट, स्पेशली कैबिन लाइट मुझे ज्यादा पसंद है बजाज के अंदर। काफी यूनिक तरीके से, काफी अच्छे तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। लाइट के अंदर ही
स्विच है। तो अगर आप देखेंगे बजाज आरी की रिव्यू देखेंगे ग्राउंड रियलिटी पे, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा बजाज ऑटो रिक्शा में मिलने वाले कैबिन लाइट के बारे में। और इसके साथ साथ मोबाइल चार्ज करने के लिए यूएसबी टाइप ए पोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। पहले शुरुआत में सभी ऑटो रिक्शा के अंदर 12 वाट का जो सॉकेट होता था वो मिलता था, उसके लिए हम सेपरेटली चार्जर खरीद के लगाना होता था डीसी का। लेकिन इस बार सभी ऑटो रिक्शा के अंदर जो भी 2025 में लॉन्च हो रहे हैं उन सभी के अंदर टाइप ए चार्जिंग पोर्ट ही ऑफर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। डायरेक्ट हमारा केबल ले लगा ले मोबाइल फुल चार्ज कर सकते हैं। और उस मोबाइल चार्जिंग के अलावा भी एडिशनली बॉटल होल्डर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ा चेंज जो है वो टेक्निकल स्पेक्स के हिसाब से देखा जाए तो टेक पैक को भी ऑफर कर रहा है बजाज इन 3 व्हीलर्स के लिए। पहले 2 व्हीलर्स के लिए ऑफर कर रहा था, लेकिन अब 3 व्हीलर्स के अंदर भी ये टेक पैक को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर हम मोबाइल ऐप के जरिए लो चार्जिंग अलर्ट्स, मेंटेनेंस रिमाइंडर, जैसे कि एंटी टिप्ट अलर्ट जैसे काफी सारे फीचर्स हमें ये टेक पैक के जरिए से ले सकते हैं। लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह हो सकता है। अभी एग्जैक्टली इन्होंने तो मार्केट में ऑफिशियल तौर पे तो इसका प्राइस वगैरह रिवील नहीं किया है। तो अगर आपको इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो शोरूम पे जाके एग्जैक्टली इसका प्राइस क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या है, उसके बारे में भी जान ले सकते हैं। और इन सभी के अलावा बजाज ऑटो के अंदर एक और फीचर मुझे काफी पसंद आता है, वो है मोबाइल होल्डर। अगर अदर कंपनी से अदर ऑटो रिक्शा को देखोगे तो आप सेपरेटली एडिशनली अटैच करते हैं या सेपरेट दूसरी जगह पे ये फीचर्स को देते हैं, लेकिन बजाज ने काफी अच्छे तरीके से हैंडल पे ही इसका डिजाइन बनाया है, जो एडिशनली कुछ भी दिखता नहीं है कि ये सेपरेटली लगाया है, डिजाइन के अंदर ही इसको बिल्ड किया है। तो काफी अच्छे से इसको डिजाइन किया है और काफी अच्छा भी दिखता है। बस क्लिप लगाने के लिए हमें लबर वगैरह लगाने के लिए सॉकेट दिए हैं, तो वहां पे एक लबर लेके लगा ले सकते हैं, हमारे मोबाइल को बड़ी आराम से होल्ड कर सकते हैं। अगर क्लिप की जैसा कोई फीचर देता तो और अच्छा होता, लेकिन ये भी बेहतर है, क्या बोलते हो। और इन सभी के अलावा P7012 का ओवरऑल की हाईलाइट देखा जाए तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर स्पेस काफी ज्यादा है। अगर पैसेंजर को भी सीट बिठा लेते हैं तो आपको पीछे लगेज रखने का भी काफी स्पेस मिलता है। और साथ ही साथ इस ऑटो रिक्शा की डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और कुछ टेक्निकल फीचर्स भी जो हमें रेगुलर यूज करते हैं वो भी दिए हैं, जैसे कि हील होल्ड असिस्ट हो गया, पार्क असिस्ट हो गया और एंटी थेफ्ट हो गया। इस तरह के काफ़ी यूजफुल फीचर्स बजाज इन नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर ऑफर कर रहा है। तो दोस्तों ये थे बजाज की तरफ से आने वाली टॉप एंड इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बजाज गोगो P7012 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में। तो आपको इस ऑटो रिक्शा के अंदर क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के साथ किसी और ऑटो रिक्शा का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो भी नीचे सजेस्ट करना। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।